नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, बेटी की बदलती तस्वीर। सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उनकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी क्या सिल रही है? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज़ अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे। 3 थे, मैंने सोचा जब तक आप आएंगी एक तो तैयार कर ही देती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया इस बेटी को, जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज़ अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पार्टियाँ, यही उसकी ज़िंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी लेकर आई। मम्मी, पाप अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर को बस एक ही बात कह रहे हैं कि वो कोमा में हैं, पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियाँ ही छीन ली। इस 1 साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती थी। एक बड़े से घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से आने जाने वाली मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही है। पापा का सारा बिजनेस उनके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है आज नहीं तो कल वे नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई, यहीं पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए। कल से दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। यह सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी सी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर, अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। ज़िंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े ये किसी को नहीं पता होता। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए, घर मेहमानों से भर गया। लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थी। उन्हें सबसे नफ़रत थी, क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन बाद वे नज़र भी नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों आँखों की आँखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर वो गांव लौट गए। पति की निशानी के रूप में यही गांव का मकान था, वहीं कुछ ज़मीन थी। सरला जी ने खेती शुरू की। दोनों माँ बेटी ने मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। कुछ दिन बाद जब पैसे आने लगे तो उन्होंने खेत पर मज़दूर रख दिए। सरला अब गांव के बच्चों को पढ़ाती। कम खर्च में सुकून की ज़िंदगी बीत रही थी। सरला जी को एक तसल्ली और थी, गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की
शादी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शहरों की तरह दिखावा नहीं होता। दोस्तों, हमारी बेटी की बदलती तकदीर, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।